नमस्कार, आप सभी जुड़ चुके हैं कंट्री मेल के साथ और मैं आपके साथ मुस्कान। सबसे पहले बात की जाए अगर कोविड की, तो जिस तरह दिन प्रतिदिन कोविड बढ़ रहा था, जिसको लेकर सरकार और प्रशासन द्वारा बहुत सी रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो लगाई गई थी और काफी सारी, अगर मैं बात करूं, साप्ताहिक पाबंदियां लगाई गई। उसके बाद नाइट कर्फ्यूज जो है इम्पोज किए गए और ये सब जो किया गया है कोरोना को मद्देनजर रखते किया गया, क्योंकि कोरोना लगातार जो है वो बढ़ रहा था, जिसे मद्देनजर रखते सरकार को बहुत जरूरी हो गया था कुछ अहम कदम उठाना जिससे कोरोना को बढ़ने से रोका जा सके। फिलहाल तक की अगर मैं बात करूं तो फिलहाल तक की जो अपडेट निकल कर सामने आ रही है ये स्कूल से जुड़ी हुई है। मैं आपको बता दूं, पिछले 2 सालों से जब से कोरोना ने दस्तक दी है तब से ही बच्चों की जान खतरे में ना पड़े, इसके लिए सरकार और प्रदेश प्रशासन लगातार हरकत में है और कहीं ना कहीं स्कूल्स को जो है वो बंद रखा गया था, क्योंकि जब नई नई वैक्सीन आई तो वो 18 साल से ऊपर के जो है लोगों को लग रही थी, यानी कि 18 साल से नीचे जो नाबालिग हैं उन्हें वो वैक्सीन नहीं लग रही थी, जिसके चलते स्कूल्स को बंद रखना जरूरी था। उसके बाद अगर हम बात करें, अब जिस तरह से आप सभी को पता चला कि कहीं ना कहीं जो है बच्चों को भी अब वैक्सीन लगाई जा रही है। उसके बाद अगर मैं बात करूं, अब जब हालात सामान्य होते नजर आ रहे हैं, क्योंकि एक और जहां पर जम्मू कश्मीर के अगर मैं कोविड की बात करूं तो कोविड लगातार 6000 से भी ज्यादा मामले जो हैं दिन के निकलकर सामने आ रहे थे। अब वो मामले कंट्रोल होते नजर आए और अगर कल की ही बात करूं तो 1900 तक जो मामले हैं वो पहुंचे हैं कोविड के। उसके बाद इन सभी को मद्देनजर रखते हैं क्या कुछ फैसला गाइडलाइंस निकलकर सामने आई हैं, आपको बता दूं। सोर्सेज के हवाले से जो खबर हम तक लग रही है उसमें कहा जा रहा है कि आने वाले समय में अब शायद ही अगले हफ्ते से या उसके बाद से जो है स्कूल्स को रीओपन कर दिया जाए, यानी कि जिन बच्चों को टीकाकरण लग चुका है, जिन बच्चों को वैक्सीन लग चुकी है, उन बच्चों के लिए स्कूल जो है वो रीओपन कर दिया जाए, क्योंकि ये बहुत जरूरी हो गया था। बच्चों की स्टडीज इसमें सबसे ज्यादा प्रभावित हुई थी, यानी कि बिजनेस से पहले कुछ चीज प्रभावित हुई थी तो वो बच्चों की स्टडी हुई थी जो पिछले 2 सालों से रुकी हुई थी, जिसे कंटिन्यू नहीं किया गया था। फिलहाल तक अगर हम बात करें तो बहुत से इलाकों में, बहुत से जिलों में और बहुत से जो है स्टेट्स में ऑनलाइन मोड जो है अपनाया गया था, यानी कि स्टडीज के लिए ऑनलाइन मोड अपनाया गया था, जिस वजह से उस तरह की पढ़ाई नहीं हो पाती थी जिस तरह की ऑफलाइन मोड पे होती थी। इन सभी को मद्देनजर रखते हुए ऑनलाइन मोड को जिस तरह से अपनाया गया था, अब केंद्र ने यानी कि सेंटर ने ये जिम्मेदारी जो है राज्यों पर डाली है कि अब उन्हें ये अपना फैसला लेना है कि स्कूल बुलाने के लिए उन्हें पेरेंट्स की, गार्डियंस की परमिशन की जरूरत है या नहीं है। सबसे पहले मैं क्लियर कर दूं कि ये क्यों है, यानी कि परमिशन की जरूरत है या नहीं है। जिस राज्य में ज्यादा केसेस हैं और पेरेंट्स जो हैं अपने बच्चों को स्कूल भेजने से कतराते हैं कि हमारे बच्चे की जान जोखिम में ना आ जाए, उस राज्य के लिए यह अनिवार्य हो गया है कि पेरेंट्स की परमिशन लेनी है, यानी कि केंद्र ने सीधी जिम्मेदारी जो है ये राज्य सरकारों पर डाल दी है कि अब आपको देखना है कि आपको अपने इलाके में स्कूल खोलने के लिए पेरेंट्स और गार्डियंस की परमिशन की जरूरत है या नहीं है। और अब ये राज्य की सरकारों को देखना है कि क्या परमिशन लेंगे या नहीं लेंगे। फिलहाल तक कि जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करते चले सिर्फ, तो जम्मू कश्मीर में 1900 से भी कम मामले जो हैं वो दर्ज किए गए हैं, जिसके चलते कोरोना अब कहीं ना कहीं जो वापस अपनी पटरी पर आते नजर आ रहा है और खासकर इसमें जो अहम रोल रह रहा है वो यहाँ की जनता का रह रहा है, यानी कि जनता इस बात को समझती है और कुछ ना कुछ स्टेप्स जो है, कुछ ना कुछ अपनी सेफ्टी के लिए स्टेप्स जो है लगातार जनता उठा रही है, जिसके चलते अब कोरोना कम नजर आ रहा है। साथ ही साथ वीकेंड रिस्ट्रिक्शंस, यानी कि सरकार, प्रशासन, प्रदेश प्रशासन द्वारा जो पाबंदियां लगाई गई हैं उन सब पर जो है सहयोग सरकार का करती नजर आ रही है। फिलहाल तक अपडेट की रुख करें तो सरकार ने टीकाकरण वाले छात्रों के लिए शायद 9वीं से 12वीं तक स्कूल खोलने के लिए तैयार है, क्योंकि ये फैसला निकलकर सामने आया है। बहुत देर से स्कूल्स बंद थे और अब जिस तरह से हालात सामान्य होते नजर आ रहे हैं तो शायद अब जल्द ही जो है स्कूल रीओपन किए जाएं। उसके बाद मैं आपको बता दूं इस समय की जो गाइडलाइंस निकलकर सामने आई हैं वो क्या हैं, ये भी आप तक पहुंचा दूं। यानी कि सोशल डिस्टेंसिंग की अगर मैं बात करूं तो इसके लिए अब फिजिकल डिस्टेंसिंग जो है वो जरूरी होगी, यानी कि अब बच्चे जब स्कूल में जाएंगे तो इस बात का पूरा ध्यान रखा जाए कि वो बच्चे डिस्टेंस में हैं या नहीं है, या और अगर उन्हें स्कूल में फिजिकली अपीयरेंस के लिए बुलाया जाता है और बिठाया जाता है तो इस बात को पूरे ध्यान में रखें कि वो बच्चे डिस्टेंस मेंटेन करके बैठे। उसके बाद अगर मैं बात करूँ इस समय जो मेन इसमें निकलकर सामने आ रहा है, स्कूल्स खुलते ही बहुत से फंक्शंस, कल्चरल प्रोग्राम्स जो है वो स्कूल में देखने को मिलते हैं और इस समय की जो बड़ी खबर इससे जुड़े निकलकर सामने आ रही है वो ये है कि स्कूल्स आर नॉट टू बी अंडरटेकन स्कूल्स इवेंट्स वेयर सोशल डिस्टेंसिंग इज नॉट पॉसिबल, यानी कि जहां पर स्कूल्स में
सोशल डिस्टेंसिंग पॉसिबल नहीं हो सकेगी, उस इवेंट को कंडक्ट स्कूल में नहीं किया जाएगा। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर जिस तरह मार्च अप्रैल की बात करूं तो फेयरवेल स्कूल में होती हैं बहुत से, यानी कि 10th 12th 8th जो है फेयरवेल्स होती हैं। उसके बाद अगर हम बात करें ऐसे बहुत सी कल्चर एक्टिविटीज या यूं कह लें कि कल्चर प्रोग्राम जो है स्कूल्स में होते हैं, बट जहां पर स्कूल वालों को लगेगा कि यहाँ पर जो है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो सकता है, यानी कि अगर फेयरवेल की बात करें या फिर अन्य ऐसी चीज़ों की बात करें जहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो सकता है, उन चीज़ों को स्कूल में कंडक्ट नहीं करवाया जाएगा। यानी कि वो चीज़ें स्कूल में, वो प्रोग्राम स्कूल में जो है अब नहीं होंगे जब तक कोरोना इसी तरह रहेगा, यानी कि पूरा खत्म नहीं हो जाता फिलहाल तक के लिए। उसके बाद अगर बात करूं तो ये ज़रूरी कहा गया है पेरेंट्स से कि जो बच्चे भी स्कूल में आते हैं वो पूरी तरह से मास्क से कवर हों, यानी कि मास्क प्रॉपरली वेयर करके आए। उसके बाद जो है सैनिटाइजर का जो है इस्तेमाल ज़रूर करें। और इसी के साथ साथ अगर मैं बात करूं तो सोशल डिस्टेंसिंग को भी मेंटेन रखने के लिए यहाँ पर बात की गई है और तमाम ऐसी चीज़ें कही गई हैं जो कोविड की गाइडलाइंस में आती हैं, यानी कि कोविड के SOPs में आती हैं। वो तमाम चीज़ें यहाँ पर मेंशन की गई हैं और कहा गया है कि इन सभी चीज़ों का ध्यान रखते हुए अब आपको बच्चों को स्कूल भेजना है जैसे ही स्कूल खुल जाएंगे। और इस समय की जो सूत्रों के हवाले से खबर निकलकर सामने आ रही है, इसमें कहा जा रहा है कि अब जल्द ही जो है जम्मू कश्मीर में स्कूल्स रीओपन हो सकते हैं। फिलहाल तक की खबर जो आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे और काफी ज्यादा जरूरी भी जो है ये हो गया था, क्योंकि बच्चों की स्टडीज काफी ज्यादा प्रभावित जो है इसके चलते हो रही थी। और फिलहाल की बात करें तो जिस तरह बाकी सब चीजें खुल गई हैं, अब स्कूल्स खुलने की भी जो फैसला है वो लिया जा रहा है और जल्द ही आप सभी के सामने ये नोटिफिकेशन भी होगा कि बच्चों के स्कूल्स खुल चुके हैं। तो यानी कि अगर हम बात करें बच्चों की स्टडीज जिस वजह से सबसे ज्यादा प्रभावित हुई थी, अब उस चीज को मद्देनजर रखते हुए स्कूल्स को जल्द ही आने वाले समय में खोला जा सकता है, शायद नेक्स्ट वीक तक की अगर हम बात करें। और कोविड जिस तरह से लगातार घट रहा है, आप लोगों को इसी तरह का सहयोग, यानी कि आपको और हमको मिलकर इसी तरह का सहयोग सरकार के साथ करना है ताकि आगे चलकर कोविड घटने की बजाय और बढ़ना शुरू हो जाए। फिलहाल तक कल की बात करें तो 1900 केसेस जो है वो कल तक निकल कर सामने आए हैं और आशा करते हैं कि इसी तरह केसेस जो है लगातार घटे ताकि जम्मू कश्मीर और साथ ही साथ पूरा भारतवर्ष जो है कोरोना मुक्त बन सके। अब तक के लिए इतना ही, बना रहे अगली अपडेट के लिए कंट्री मेल के साथ। जय हिंद।